महिला से रिलेटेड कोई समस्या। परम आनंद की अनुभूति, परमानंद। सुबह 4 बजे उठ के उनकी चाय की व्यवस्था होती है, नाश्ते की व्यवस्था होती है। यस, कांवर पता है मेरठ में इतना जबरदस्त तरीके से फेस्टिवल मनाया जाता है। कुछ ही फेस्टिवल है जो अलग अलग स्टेट में मनाए जाते हैं, बस उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान फेस्टिवल उस लेवल का मनाया जाता है कि पूरे भारत में छोड़ो पूरे संसार में ऐसा फेस्टिवल कहीं नहीं मनता। व्लॉग में बने रहना, बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग है। तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका आप ही के चैनल बियर्डो विशाल 2.0 में। और 2023 का ये कांवड़ का व्लॉग होने वाला है बहुत स्पेशल। आपने बहुत सारे कांवड़ के व्लॉग देखे होंगे, बट मेरे व्लॉग में स्पेशली उन लोगों को टारगेट किया गया है जो कांवड़ियों की सेवा में लगे रहते हैं। क्या क्या दिक्कतें उनको आती है, कैसे सेवा करते हैं, आइए सब दिखाता हूँ आपको। सो गाइज, मैं अभी ना दोराला आ गया हूँ। कांवड़ क्यों लाते हैं ये मैं आपको बताऊंगा, कांवड़ कौन कौन सी आती है ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन द फर्स्ट थिंग इज कि जो घर पे रह के कांवड़ योगी सेवा करते हैं, जो लोग पैदल आते हैं, जो लोग लेट के कांवड़ लाते हैं, उन सब की सेवा करते हैं पूरे भाव के साथ, तन मन धन से। अभी मैं मिलवाने वाला हूँ एक भैया से, वो आपको बताएंगे पूरा शेड्यूल। तो ये वाला जो कैंप है, आप ये कितने साल से लगाते हो, मतलब आप ये रहते हैं यहाँ पे कब से हो, और मुझे थोड़ा पूरा बताओ। और हमारे जो बड़े थे, हमारे पिताजी और आसपास पड़ोसी, वो सर लगभग सन 70 से यहाँ पर कैंप लगा हुआ है। ठीक है। और लगातार उन लोगों के सानिध्य में कैंप लगता था। फिर हम ये बड़े हुए तो हम उनके साथ जुड़ते चले गए और इसी तरह ये कैंप लगातार आगे बढ़ता चला गया। एक समय ऐसा था कि खतौली से लेकर मेरठ तक बीच में कोई कैंप नहीं होता था, केवल ये कैंप होता था। ठीक है। कावड़िया खतौली से चलता था, उसे उम्मीद होती थी कि दोराला में थाने के सामने रुकना है। अच्छा। हम लोग सारी रात हम लोग खड़ी कावड़ को लेकर घूमते रहते थे और वो कावड़िया सोते थे। अच्छा। तो वो परंपरा लगातार चल रही थी। इसी बीच यहाँ पर जो लावड़ से साथी हैं हमारे, वो लोग आए यहाँ और इस कैंप में शामिल हो गए साथ में। साथ पूरी कमेटी बन गई है मोटा मोटा। हम लोग उन्हीं के साथ सहयोग करते रहे। इस साल ऐसा हुआ कि प्रशासन की इतनी ज्यादा शक्ति हुई कि उन्होंने जो सर्विस रोड है उस पर कैंप लगाने का मना कर दिया। हमारा टेंट तैयार हो चुका था, लेकिन पुलिस ने खड़े होकर रात को टेंट को खड़वा दिया और हमसे कहा गया कि आप दूसरी जगह जाइए। यहाँ से लगभग 100 मीटर दूर पर उन्होंने हमें जगह दिलवाई, लेकिन वहां पर टेंट लग गया। लेकिन हमारा जो मन था वो दुखी था कि हमारे पूर्वजों के द्वारा इस स्थान पर सन 70 से टेंट लगाया जा रहा था। तो हमने जब ही हमारे मन में एकदम बात आई कि चाहे और कुछ हम करें या ना करें, हम पानी और एक भगोना रोज भोजन जरूर यहाँ बांटेंगे। ये हमारे मन की ये भाव था आपका? भाव था। दरोगा जी से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपकी बात मान रहा हूँ। मैं इंस्पेक्टर साहब से कह के आपको 2 स्टाइल की अनुमति दिलवा दूंगा। ठीक है। सुबह के 5 बजे से रात के 11 बजे तक, 12 बजे तक, जब तक भोला जिससे वो कहता है वो सेवा का प्रयास किया जाता है। और भोले के लिए सुबह ही नाश्ता शुरू हो जाता है। अच्छा, लगभग कितना अगर हम देखेंगे खर्चा आ जाता है एक दिन के भंडारे में? कम से कम एक दिन का खर्चा जो ये टाइम चल रहा है 1 से 1.5 लाख रुपए बीच का खर्चा आता है जी। और कितने लोग खाना खा लेते हैं? कम से कम भगवान की दुआ से 5 या 6 हजार भोले डेली भोजन कर लेते हैं। डोली खान। अब सुबह से लेकर शाम तक का आप शेड्यूल बताओ कि सुबह जब आप उठते हो तो क्या बनता है और दिन में क्या आपका शेड्यूल? सुबह नाश्ते में चाय, ठीक है, और ब्रेड पकौड़ा, ठीक है, और चना उबला हुआ, ठीक है, आलू मटर की तारी बनवा देते हैं नाश्ते में सुबह को, ठीक है, दूध बटवा देते हैं, केले बटवा देते हैं। और रात को जो भोला रात को लेट सवेर आता है उसके लिए 2 भगोने हम तारी बनवा देते हैं। वे रात को 12 बजे आओ 1 बजे आओ, उनकी सेवा 24 घंटे। तो आपके जो हलवाई बैठे रहते हैं जी कढ़ाई पे जी, वो कितने बजे उठते हैं रात? हमारे हलवाई सुबह को 5 बजे चारपाई छोड़ देते हैं, रात को 12 बजे सोते हैं। ओके। और जब देखो हम जहाँ बैठे हैं ना, वो एरिया पूरा का पूरा, ये यहाँ पे आप देखोगे चारों तरफ ये चावल रखे हैं ना, ये चावल है, आटा है, और उधर तेल के क्लस्टर रखे हैं, और ये ब्रेड है इधर, और उधर डिस्पोजल है। ठीक है।
तो अभी ना छोले चावल खाने वाले हैं हम, छोले चावल, और अभी सब्जी भी उधर हो रही है। बस 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 बहुत है। तो भैया की क्या सेवा रहती है? हमारा निःशुल्क कैंप चलता है, मेडिकल कैंप। कहाँ पे? बाहर? बाहर ये आप ही का चल रहा है क्या? मंडल कांवड़ सेवा समिति में हम पिछले 12-13 वर्षों से लगातार, देखिए न्यू मित्र मंडल कांवड़ सेवा समिति में पिछले 10 से 12 वर्षों से हम लगातार कैंप लगा रहे हैं। ये कैंप जो लगता है शिव मेडिकल स्टोर लावड़ वालों के सौजन्य से लगता है। तो गाइस यहाँ पे ना मैं बाहर की तरफ आया हूँ, यही कैंप के अंदर जहाँ पे दवाइयाँ होती हैं। तो दवाई मैं आपको बताने वाला हूँ किस किस चीज़ की दवाई डॉक्टर साहब प्रोवाइड करा रहे हैं। और सब बच्चे देखो यहाँ पे 1 2 3 4, तो अभी एक बोले यहाँ पे हैं भी, उनको वो दवाई दे रहा है। ठीक है, ये हाँ। अब आप मुझे बताओ किस किस चीज़ की दवाई, मतलब मेन सबसे ज़्यादा दवाई कौन सी जाती है, मतलब सबसे ज़्यादा किस चीज़ की दवाई देते हैं? पेन किलर दवाइयाँ चलती है। अच्छा, जैसे मालिश के लिए जेल हो गया हमारे पास, ठीक है। खांसी के लिए सिरप हो गया, ठीक है। ये पट्टी हो गई, कॉटन हो गया, 2 इंची 6 इंची, टैबलों से साफ करने के लिए बीटाडिन के दार हो गए, ये सब चीज़ होते हैं। ये जांग वाली होती है, एलर्जी एंटीबायोटिक जो भी एंटी एलर्जी होती है उसके लिए होती है। बीपी, शुगर, थायराइड सब चीज़ों का हमारे यहाँ है। बीपी के लिए, शुगर के लिए, जलन के लिए, बुखार के लिए। ये जो हमारा जो मेडिकल कैंप है, ये लेके हरिद्वार से कुछ बोले हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि इतना बड़ा कैंप कोई भी हमारे यहाँ मेडिकल कैंप हमें नहीं मिला निःशुल्क। हमारे यहाँ पे सब कुछ सुविधाएं दी जाती है, मेडिकल की टोटल बीपी से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, शुगर से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, या जैसे कि महिला को कोई भी समस्या हो, पथरी का दर्द हो रहा हो, किसी को छिल गया हो या कट गया हो, उसके टाके तक लगाने की सुविधा है हमारे पास। चलिए बहुत बढ़िया। ये मुझे, और ये तो दवाई की क्वांटिटी से भी पता लग रहा है, बाकी आपके पास बहुत सारी दवाई है। मैं तो कह रहा हूँ कि कोई भी दवाई ऐसी नहीं है जो यहाँ प्रेजेंट ना हो, अवेलेबल ना हो। हाँ राइट। ये देखो, ये लगा भी देता है अपने हाथों से ही। ये बोले कि ऐसे सेवा चल रही है, और एक इधर सेवा चल रही है। सब एक ही लेना बस। और जो ऑइंटमेंट है ये हमको बांटनी है। अच्छा, 5,000 ऑइंटमेंट एंटी एलर्जी हमको देनी ही देनी तो है। एक पेटी में कितनी आती है? ये एक पेटी में 1500। 1500। बहुत बढ़िया है, जबरदस्त। तो ये ना सेवा का भाव ये मैं दिखाना चाह रहा था एक्चुअली। और ये कहीं पे किसी से भी पैसा नहीं लिया जा रहा है, ठीक है? या तो समिति कर रही है या पर्सनल। ये आपका समिति के साथ है या पर्सनल है? सब कुछ पर्सनल है ना। दवाइयाँ हो गई, गर्म पट्टी हो गई, ओके। महिला से रिलेटेड कोई समस्या हो उस चीज़ के लिए भी हो गई, ठीक है। ये हमारे और जो दर्द के जेल होते हैं उस चीज़ के लिए हो गई। बहुत बढ़िया, ये जो छाले पड़ जाते हैं उस चीज़ के लिए हो गई। बहुत बढ़िया। तो लगभग मैं अगर रफ टफ आइडिया लगाऊं कि लोग इसमें बहुत इंटरेस्ट रहते हैं, एक दिन में आप कितने रुपए की दवाई बांट देते होंगे, अगर कोई आइडिया लगा? वो हम कह नहीं सकते, लेकिन जो टोटल हमारा ये 1 हफ्ते का कैंप होता है, मेडिकल कैंप जो होता है, इसमें मिनिमम 1 से 1.5 लाख रुपए तक की मेडिसिन जो है ना वितरण कर देते हैं। अच्छा, एक हर हर शंभू शंभू हर हर शंभू शंभू DJ Shitesh. और कांवड़ शिविर के सामने से निकलने वाली हर कांवड़ को सम्मानित किया जाता है, और अगर उनका साउंड चला के दिखाया जाता है और अगर सबको बहुत पसंद आता है तो उसको भी सम्मानित किया जाता है। साथ में उनकी बड़ी कांवड़ को डांस भी कराया जाता है। आइए देखते हैं। हरिद्वार से बहुत ही सुंदर नए सदस्य आते हैं, बोले DJ Lux. वीर बजरंगे
और यहाँ मैंने देखा एक 9 साल का छोटा भोला, कितना क्यूट है ये, सच में मन कर रहा है बस देखता ही जाऊँ। है ना, तारी वेज बिरयानी की जैसी लग रही थी ना। बिरयानी है, वेज बिरयानी। पनीर दिन में ही बनेगा क्या? अच्छा ठीक है, तो ये मटर पनीर के लिए ये पनीर कट रहा है, इधर अंकल जी काट रहे हैं। तो वैसे यहाँ बन रही है, अच्छा आलू बन रहे हैं सब्जी के लिए, है ना? ओके, कितने किलो आलू होंगे लगभग ये? कितने किलो आलू होंगे लगभग ये? 50 किलो आलू। 50 किलो। एक ही बोरी में 50 किलो आते हैं ना शायद? एक बोरी आलू है लगभग। और ये व्रत वाले आलू हैं। तभी ना ये दाल मखनी बनी हुई ना, राजमा और दाल मखनी, और ये तंदूरी रोटी पीछे मैंने दिखाया था आपको, तैयार हो रही है। और भैया केवल एक ही बार खाना खाते हैं पूरे दिन में, भंडारे की सेवा 24 घंटे करते हैं और खाना खाते हैं दिन में एक ही बार। कब खाते हो आप? सुबह, शाम को बस खाली? ना दिन में ना कुछ भी नहीं, थोड़ा बहुत कुछ खा लेते हो? और इन भैया के पास है केवल पानी की सेवा, और ये 22 घंटे लगभग भोलों को पानी पिलाते हैं। और इनका कहना ये है कि 7 से 8 सिल्ली रोज़ाना इस पानी के लिए ये खर्च करते हैं। भैया हैं पानी वाले भैया, पानी की सेवा में ज़्यादा रहते हो आप, है ना? है ना? डेली का 10-11 चलता है। अब लो मेरी आँख लग गई सिल्ली। तो आपका बर्फ़ का ही काम है क्या? नहीं, और खरीद के लाए हो? फिर ठीक है, ओके। और भंडारे में मैंने देखा एक अद्भुत नज़ारा, जिसके कारण मेरा देश महान कहलाता है, एकता का देश है। और मुस्लिम होके भी कांवड़ कैंप में हर साल 1 क्विंटल सूजी का हलवा ये लोग बांटते हैं, हमेशा कई सालों से, आज भी ऐसा ही। आनन्दमानन्द कवने वसन्तम् आनन्दकन्दं मृतपापवृन्दम् तो गाइस अभी क्या है ना कि मैं शूट करते करते मेरे को पूरा दिन हो गया आज, तो अभी मैं खा रहा हूँ प्रसाद। और रात के प्रसाद में क्या बना हुआ है ये बता देता हूँ। ये आलू की सब्ज़ी है, ये पेठा, और मैंने ये 4 पूरी ली है। और प्रसाद खा के बस अब मैं निकलूँगा घर की तरफ। मुझे प्रसाद बहुत टेस्टी है, सीरियसली बताऊँ, बहुत टेस्टी।